देखिए, आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। बहुत अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर को समझेंगे, बड़ा डिटेल में समझेंगे। कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये तमाम चीजें हम समझेंगे। बस ध्यान देना, फोकस करना। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड क्या होते हैं? तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट एक जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन है जो हमने मेंटेन की है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम किसी भी तरीके का कोई चेंज कर सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स को आप एविडेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। वहीं जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं, रिकॉर्ड जो होता है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एविडेंस के रूप में हम यूज कर सकते हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है, और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिनट्स मिनट्स बुक है। आप कोई भी एग्रीमेंट साइन हुआ है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन है, कोई भी डीड है, ये तमाम चीजें आपकी एविडेंस हो गई है, मतलब रिकॉर्ड्स हो गया है, तो आप उनको मेंटेन करोगे, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो वही चर्चा हम करेंगे। बहुत धीरे से समझना। कंप्लायंस फ्रेमवर्क, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स और कंपनीज एक्ट से कनेक्ट करते हुए हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स की। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या? डॉक्यूमेंट इज एनी रिटन, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मैटर दैट कंटेनिंग व्हाट? इंफॉर्मेशन। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ पे आपने एक हाइलाइटर अपने साथ साथ रखना, और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि थर्ड रिवीजन में, फास्ट रिवीजन में आपके काम आएंगे, जिसके अंदर विद इन 5 मिनट आपका चैप्टर वाइज हो जाना चाहिए। तो उस दौरान आप सब कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ कीवर्ड्स फोकस करोगे, तो मैं आपको कीवर्ड कीवर्ड सिर्फ कराऊंगी। ओके, दोबारा से देखेंगे, और उसी तरीके से जो जो डार्क मैं करती जा रही हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सिर्फ वही चीज आप अपने साथ एक हाईलाइटर जरूर रखें, क्योंकि पहला जो होता है वो क्लास होती है जो डिटेल और थोरो स्टडी होती है। सेकंड आप सेल्फ रिवीजन करोगे, और थर्ड जो है जब आप खुद से रिवाइज कर रहे होंगे तो उसमें आप क्विक रिवीजन करोगे। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो है कोई भी रिटन, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मैटर्स होते हैं, जैसे कि इसमें बात करी, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशंस है ना। ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मेल्स है, रिपोर्ट्स है, शॉपिंग लिस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, स्प्रेडशीट्स है। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट भी किए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट रिसीव भी किए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स यूज्ड भी किए जाते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको एविडेंस के रूप में हम पेश करते हैं, और उसके अंदर अपनी मर्जी से हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, वो स्ट्रक्चर्ड एविडेंसेस होते हैं। रिकॉर्ड इज अ डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी का कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब कंपनी ने जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो पास्ट हमारा ट्रांजेक्शन है, उसको हमने मेंटेन कर दिया। इन फ्यूचर अगर वो ब्रीच करता है, इन फ्यूचर अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा नहीं जाता, तो ऐसी स्थिति में हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में पेश कर सकते हैं एज ए एविडेंस कि सर देखिए, इसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन इन्होंने हमारे वादा जो किया वो पूरा नहीं किया, हमें इसका कंपनसेशन चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमारी डीड साइन हुई, जो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, उसको हम पेश कर सकते हैं कोर्ट में एज ए एविडेंस। ओके, इनिशियली मेनी डॉक्यूमेंट्स आर जस्ट इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, बट व्हेन दे रिकॉर्ड्स दे आर यूज्ड एज एविडेंस। जब हम उसे रिकॉर्ड करके एविडेंस के रूप में यूज करते हैं तो उसे रिकॉर्ड बोला जाता है। रिकॉर्ड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन लीगल प्रोसीडिंग्स, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड ऑडिट्स। अगर हम बात करें बच्चों लीगल प्रोसीडिंग, मैं कंपनीज एक्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ूंगी। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, लीगल प्रोसीडिंग्स एंड ऑडिट, इन तीनों चीजों को मैं कनेक्ट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सेक्शन 203, अगर सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की बात करते हैं, और उसी के साथ ऑडिट की बात करते हैं, और इंटरकनेक्ट करते हैं इसको कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशंस। अगर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की बात करें तो सेक्शन नंबर 88, जो कि स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन कराता है, आपने वो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया, इट मींस आपने नॉन कंप्लायंसेस किया है। अगर हम बात करें सेक्रेटरी ऑडिट की,
सेक्रेटरी ऑडिट जब किया जाता है तो उसमें तमाम चीजें क्या की जाती हैं, चेक की जाती हैं। आपने उनके अकॉर्डिंग मिनट्स बुक प्रिपेयर करके जो सेक्शन 118 के तहत बनाई जाती हैं, आपने नहीं रखी तो इट मींस आपने नॉन कंप्लायंस कर रखा है, वो ऑडिट में आ जाएगा, सेक्टरल ऑडिट में। लीगल प्रोसीडिंग, अगर कंपनी के खिलाफ कोई इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उस दौरान उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करी, रिकॉर्ड्स की, तो वहां पे वो चेक किया जाएगा, वहां रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। आर यू गॉट द पॉइंट? एग्जाम्पल, फाइनल रिपोर्ट, साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, फोटोग्राफ, स्प्रेडशीट्स, बोर्ड रेजोल्यूशन एंड फाइलिंग। नॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड। हम हर एक डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, हम उसको ही रिकॉर्ड बोलेंगे जो कि बेसिकली प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है और जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने कहा ये बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी? प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स अलग अलग तरीके के, हमने कहा जो एज पर लॉ आपको मेंटेन करना है डॉक्यूमेंट, दैट इज रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी रजिस्टर, फॉर एग्जाम्पल मिनट बुक्स, फॉर एग्जाम्पल रिजोल्यूशंस। ठीक है, अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स, मेंटेनेंस की बात करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी की क्या भूमिका है इसमें? तो जितने भी सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। अब वो सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताए, मिनट बुक्स हैं, सेक्रेटरियल रिकॉर्ड है। क्रिटिकल रजिस्टर्स, अंडर सेक्शन 88 जो रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल, तमाम रजिस्टर्स जो है वो मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको मेंटेन करने ही करने हैं अंडर दी कंपनीज एक्ट। एंड ऑल्सो ओवरसी ड्राफ्टिंग, एग्जीक्यूशन एंड द सेफ कस्टडी ऑफ कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स। अगर सेफ कस्टडी की हम बात करें तो कंपनी के अंदर या तो कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है मिनट्स बुक्स को प्रिजर्व करना, या फिर किसी ऑथराइज पर्सन की। अब आज के डेट में जब प्रिजर्वेशन की बात होती है तो दोनों तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी और फिजिकल फॉर्म में भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा मेंटेन करना कंपनीज एक्ट के अंदर परमिटेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं। उसी के साथ साथ ये सेल्फ रिस्क, अगर देखा जाए तो कंप्लायंस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है तमाम कागजात को जो कि कंपनीज एक्ट या अदर लॉज के तहत मेंटेन करना कंपलसरी है, तो उनको रिकॉर्ड के फॉर्म में सीएस मेंटेन करता है, क्योंकि कभी भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, सेक्टरल ऑडिट हो सकता है और कभी भी आरओसी भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास अगर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन्ड है तो आपके अगेंस्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपनी के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। दैट्स व्हाई द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स एंड द रिकॉर्ड्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मस्ट नो व्हाट डॉक्यूमेंट नीड टू बी क्रिएटेड, ये पता होना चाहिए। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, व्हाट इज द पर्पस, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिस्क्लोजर इन डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि हर एक डॉक्यूमेंट हम किसी को भी दे देंगे, जैसे आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट के अंदर मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स को परमिशन है लेकिन बिजनेस आवर्स, और वो भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है और बिजनेस आवर्स में ही आया जाता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंसिस्टेंसी, एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, check whether documents require further action, ensure consistency and prevent conflict with corporate policies। आगे हम बात करेंगे compliance impact। अगर आपने लॉस के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन का प्रिजर्वेशन नहीं किया, so it's a contravention and it invite the prosecution, it invite the notices from regulatory bodies, either the SEBI, either the ROC, either income tax or the either competition commission of India। So any inconsistency या omission या conflict in documentation may result in number 1 violation of law, number 2 breach of agreements, number 3 tax or regulatory implications। So आप देखोगे अगर accounts के point of view you have to maintain the last financial years, आपको अपने accounts maintain करने कंपनी की registered office पे, आप नहीं करते हो, in that situation as per one section number 128 का उल्लंघन आप कर रहे हो। So it's our main responsibility of company secretary to maintain and preserve the documents, to maintain and preserve the records as per the provision of laws, not even company law but SEBI laws and income tax laws and other laws जो आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। इसमें केस लॉ देख लेते हैं।
मेसर्स एसडीयू होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी बैंगलोर। मैंने आपसे कहा था अभी कि हमारी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो भी कभी शू मोटो बेसिस आपको नोटिस इशू करके कुछ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स मंगवा सकती है। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड्स नहीं है देन इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे? जनरली लोग क्या करते हैं, अगर आरओसी को कोई नोटिस आ जाता है फिर आनंद फानम ने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं। सो इट्स नॉट अ फेयर थिंग। It's better you have to prevent all the records in a proper, fair and transparent manner because you are a compliance officer. So अगर background देखें तो ROC imposed penalty under section 88 of Companies Act 2013 why to failure the maintain register of member in the form number MGT1 क्योंकि आपने रजिस्टर सही तरीके से मेंटेन नहीं किया। Every company limited by share must maintain such register from the date of incorporation. अगर आपने रजिस्टर नहीं बनाया अंडर सेक्शन 88 तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है एंड आपके अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। दूसरा देखिए, ड्यूरिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 मैं आपको बता देती हूँ और शायद आप अपना एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ अगर भूल रहे हो तो उसको मैं दोबारा से अवेयर कर देती हूँ। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 206 टिल सेक्शन 229 इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन क्या है। अंडर सेक्शन 206 आरओसी ऑब्जर्व रजिस्टर वाज इनकम्प्लीट। कंपनी वॉज गिवन अ पर्सनल हियरिंग बट कुड नॉट जस्टिफाई नॉन मेंटेनेंस। आप बता नहीं पाए तो ऐसी स्थिति में जो हमारा एओ है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, अधिकारी, वो आपके अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज करेगा। क्रक्स, रजिस्टर्स आर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। स्टैट्यूटरी मींस एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, नो ऑप्शन। कंपनी सेक्रेटरी मस्ट इंश्योर MGT1 इज अपडेटेड रेगुलरली। उनको क्या करना है? MGT1 रेगुलरली अपडेट करना है। अगर मैं इसको इंटरकनेक्ट कर दूं सेक्शन नंबर 91 ऑफ कंपनीज एक्ट से तो आप जानते हो कि वहां पे रजिस्टर क्लोज किए जाते हैं, वहां वो भी एक कंप्लायंसेस है। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर अपडेट्स होते हैं और अपडेट भी एक टाइम तक होते हैं। अगर बीच में सेक्शन 91 आ जाते हैं तो उस दौरान जो टाइम पीरियड रजिस्टर क्लोज किए हैं आपने उस दौरान कोई अपडेशन नहीं होता क्योंकि कंपनी के मेंबर्स आते भी हैं और कंपनी के मेंबर्स जाते भी हैं। सो वो प्रॉपर अपडेटेड होना चाहिए, नहीं कि आपने एक बार मेंटेन कर लिया दैट्स इट। नो नो, इट्स टू बी अपडेट एज पर द चेंजेस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे आपको अपडेट करना जरूरी है। रियल लाइफ एग्जांपल, मेनी प्राइवेट कंपनीज स्पेशली स्टार्टअप्स फेल टू मेंटेन शेयर होल्डर्स रजिस्टर आफ्टर सक्सेसिव फंडिंग राउंड्स when raising further investments or during due diligence. Such gaps in statutory register led to penalties and delay in corporate transactions. ये बिल्कुल सही बात है। ड्यू डिलीजेंस किया जाता है और उसमें अगर गैप्स आते हैं, आपके रजिस्टर्स नहीं है प्रॉपर, मैं ड्यू डिलीजेंस क्यों किया जाता है वो जरा मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि प्रोफेशनल में थोड़ा डिटेल में जाना जरूरी है। एक्चुअली सपोज करिए एक्स लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड के प्रमोटर्स ने यहाँ पे कोटेशन दिया कि हमारी कंपनी की कीमत जो है वो 50 करोड़ है। अब यहाँ पे वाई लिमिटेड 50 करोड़ कहने से पे तो नहीं कर देगी, वाई लिमिटेड जो है एक्स लिमिटेड के अंदर ड्यू डिलीजेंस कराएगी और जब ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट होगा तो उस दौरान ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट आती है और ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट 3 तरीके की होती है। वन इज डील ब्रेकर, डील मेकर, डील डाइल्यूटर। अगर ड्यू डिलीजेंस करने के बाद रिपोर्ट नीट एंड क्लीन है, देयर इज नो नॉन कंप्लायंसेस, देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन, neat and clean company, no prosecution, no letters and proper documentations are to be maintained in the past years. It means neat and clean report. It's a deal maker. Yes, second report is yes कंपनी के अंदर compliances हैं लेकिन कुछ non compliances है जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको पेनल्टी देकर पीछा छुड़ाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भी डील बनाई जाती है लेकिन बोला जाता है कि हम जो है ये एक तरीके से डील डाइल्यूटर है, हम उतना पे नहीं करेंगे जितना आप बोल रहे हो। और एक होती है डील ब्रेकर, इट मींस कंपनी ने इतना नॉन कंप्लायंसेस कर रखा है, नो देयर इज नो रजिस्टर मेंटेन, कॉन्ट्रवेंशंस हैं, सो मेनी कॉन्ट्रवेंशंस एंड फ्यूचर में जो है आपके अगेंस्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन होगा और पक्का होगा, तय है ये बात, देन दैट रिपोर्ट इज अ डील ब्रेकर। नो चांसेस, ऐसी कंपनी को हम एक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि जब कंपनी का एक्विजिशन कर लेंगे तो उसके एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर्ड। सो ये ड्यू डिलीजेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर गैप आता है स्टैट्यूटरी रजिस्टर का तो लेड टू पेनल्टीज एंड डिले इन कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन। कोई भी कंपनी आपके साथ ना तो मर्जर करेगी और अगर आप लिस्टिंग भी कराना चाहोगे तो आपकी लिस्टिंग भी प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, सो हमने जो भी इस दौरान हमने जो भी बात करी ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है CS कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कि आप जो भी पूरा टॉपिक पढ़ रहे हो उसको रिवाइज विद इन सेकंड करो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन।
सो एग्जाम टाइम पे आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ रिवाइज करनी है क्रक्स समरी. Documents are information carries, while records are evidence of business actions. Company secretary play an important role in ensuring accuracy, confidentiality, compliance in documentation. Registers like form number MGT1 are mandatory. Failure to maintain attract penalties under section 88. Proper documentation आपके पास नहीं है, regulatory risk है, litigations हो सकते हैं और compliance default है. सो इसका निमोनिक्स अगर हम देखें तो ये हमारा आता है DRCA. D फॉर डॉक्यूमेंट्स मीन्स इंफॉर्मेशन, R फॉर रिकॉर्ड्स मीन्स एविडेंस, C फॉर कंपनी सेक्रेटरी मीन्स कंप्लायंस ऑफिसर एंड A फॉर एक्शन. इट मीन्स पेनल्टीज इफ रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट टू बी मेंटेन प्रॉपरली. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. आगे चलते हैं. डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क. हम डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, ये जरा समझते हैं. So what is the purpose of documentation? अगर हम document का purpose समझें थोड़ा सा, what is the purpose of documentation? Documentation is just not a administrative, but it's a compliance tool. ये एक तरीके का compliance tool है, जिसकी वजह से क्या होता है, it ensures accuracy, accountability and governance. Corporate governance में भी एक main role है. Client services service client better with reliable records. आप जब किसी के साथ डील करोगे तो आपके प्रॉपर रिकॉर्ड से तो आपकी डीलिंग अच्छी होगी. कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल्स, इजिली आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इजिली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप एक्सचेंज कहाँ से करोगे. अकाउंटेबिलिटी, शो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी यूज्ड इन परफॉर्मेंस एंड रेगुलेटरी असेसमेंट्स. प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एविडेंस इन प्रोफेशनल कंडक्ट एंड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स. लीगल रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी लॉज, मैंडेटरी रिकॉर्ड्स. Quality used for peer reviews, audit, accreditations and inspections. Research, evidence based decision आप ले सकते हो अगर आपके पास proper records है. And यहाँ पे होता है आपका optimum utilization of resources. Yes, optimum utilization of resources and compliance with the statutory norms. इसका example देख लेते हैं. A multinational company with global operation must document transaction daily to comply with laws, retain stakeholders trust and avoid penalties. यहाँ पे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम समझेंगे ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन. सबसे पहले इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल ड्राफ्टिंग में भी ये सिखाया जाता है. सबसे पहली चीज है क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. 3C आप समझिए इस बात को. गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है जब डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है. पहली चीज इन्होंने क्या बोली, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज एंड कंप्लीट, नो एम्बिग्यूटी, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कंटेम्पररी, रिकॉर्ड इन रियल टाइम. करेक्ट एंड कॉन्फिडेंशियल, करेक्ट भी होना चाहिए और साथ में कॉन्फिडेंशियल भी होना चाहिए. क्लाइंट सेंट्रिक नीड्स, इट मीन्स जो हमारे क्लाइंट की नीड है उससे हम क्या कर रहे हो, फुलफिल. Consecutive and comprehensive, sequential and covering all details. Collaborative, supporting communication across stakeholders. And you know, stakeholder is a broader term itself. It covers shareholders, creditors, banks, financial institutions, taxation authorities, सब इसमें cover हो जाते हैं. So good documentation practice की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ऐसी practice आपको follow करनी है जहाँ पे data integrity हो. रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड, अपडेटेड एंड इजिली ट्रेसेबल. हम उनको इजिली क्या कर सके, ट्रेस कर सके. एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ बैड प्रैक्टिसेस मींस पुअर प्रैक्टिसेस और कुछ गुड प्रैक्टिसेस हम समझेंगे. सबसे पहले पुअर प्रैक्टिसेस, एरर, मिसिंग सिग्नेचर्स, नो रीजन फॉर करेक्शन, ओवर राइटिंग हो रही है, वाइटनर्स आपने लगा रखे हैं, सीक्वेंस में रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई मिनट्स कभी किया है, कोई मिनट्स कभी किया है, right? Delegation not documented, not authorized person, lack of flow charts, checklist और procedures. अगर good practices की हम बात करें, records are completed at the time of activity. मतलब for example, मान के चलिए आपने अभी अपनी बोर्ड मीटिंग करी, right? जिस समय बोर्ड मीटिंग करी गई है उसी समय मिनट्स प्रिपेयर की, जिस समय जनरल मीटिंग की गई है उसी समय मिनट्स प्रिपेयर की. ये नहीं कि उससे पहले आपने उसके 1 साल बाद आपने प्रिपेयर किया. तो जिस समय आपने बनाई है उसी समय प्रिपेयर की. सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स रिटेन फॉर रेफरेंस, रिकॉर्ड मस्ट बी, ये नहीं कि डिटेल है समझ ही नहीं आ रहा क्या है,
concise, legible, accurate and easily traceable. These are the keywords which are to be written at the time of examination. Vocabulary retention जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप पेपर दे पाओगे, right? यूज ऑफ विजुअल एविडेंसेस, फोटोज एंड चार्ट्स, जिसको इजीली विजुअलाइजेशन हो सके, ज्यादा टाइम ना लगे, पिक्टोरियल ग्राफ्स एंड एक्सेट्रा. नो एग्जम्पशन नॉलेज, एवरीथिंग मस्ट बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड. आपको सभी चीजें प्रॉपर तरीके से क्या करनी है, रिकॉर्ड. अब हम यहाँ पे एक सिचुएशन बेस्ड एग्जाम्पल समझते हैं. सिनेरियो फर्स्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. रेगुलेटरी क्वेरीज कैन बी आंसर्ड प्रॉम्प्टली एज रिस्पॉन्सिबल. Person in compliance data traceable. Business is deemed to be compliant. Proper documentation है तो proper compliance है तो आपके against कोई action होगा ही नहीं. Scenario number 2, no documentation, difficult to trace, responsibility delayed in answer, risk of being marked as non-compliance. So it's a very tough task to manage the company in a freely in a clear manner. एक केस लो समझते हैं और केस लो है हमारा इंडिया बुल्स वर्सेस रियल एस्टेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी एंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा. फैक्ट समझते हैं. नॉन कंप्लायंस है सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10. अब इसके अंदर क्या है, सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 सीधा सीधा कहता है कि इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी कंपनी टू अडहेयर द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स इन मीटिंग्स, आइदर द बोर्ड मीटिंग और द जनरल मीटिंग. अगर आपने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन किए बिना ही बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग करी है, इन दैट सिचुएशन इट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10. सो यहाँ पे नॉन कंप्लायंस है 118 सबसेक्शन 10 का, जो कि मैंने बताया सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 क्या कहता है. इट क्लियरली सेज adherence and observance of secretarial standards in board meeting and general meeting. Issue, कंपनी डिड नॉट मेंटेन अटेंडेंस रजिस्टर एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, लूज लीव है, बाउंड नहीं है, नंबर्ड नहीं है. तो आरओसी ने यहाँ पे पेनल्टी इंपोज कर दी है नॉन कंप्लायंस की एंड कंप्लीट प्लिया दे रही है कि इट्स अ मिस्टेक, सो इट्स नॉट एक्सेप्टेड, इट्स नॉट जेन्युइन एंड सफिशिएंट रीजंस टू सैटिस्फाई द आरओसी. मैंने आपको कहा था रिकॉर्ड्स मेंटेन करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर फ्यूचर लिटिगेशन से, फ्यूचर प्रॉब्लम से हम बचना चाहते हैं. इट्स बेटर, इट्स अ प्रिवेंटिव स्टेप. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इट्स बेटर कि आप बाद में जो पेनल्टी इंपोज होगी उससे पे करने की बजाय इट्स बेटर कि आप जो है आप बेसिकली कोशिश करें कि ऐसा हो ही ना, इन फ्यूचर इस तरीके की प्रॉब्लम्स ही ना. इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द शेयर होल्डर्स, इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द कंपनी. इन फ्यूचर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ पेनल्टीज. कंपनी एक नीट एंड क्लीन कंपनी होती है. और एक चीज और मैं बता देती हूँ, जितने ज्यादा नॉन कंप्लायंसेस होते हैं उतनी जगह रोका जाता है. आपने सेक्शन 73, 76 का नॉन कंप्लायंस कर रखा है, आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते. आपने डिफॉल्ट कर रखा है रीपेमेंट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, डिपॉजिट्स में, लोन में, आप बायबैक नहीं कर सकते. सो आपको कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ता है इन फ्यूचर. सो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी, गुड फेथ, नो रिया, नोट एंड एक्सक्यूज. अब हम एक और टॉपिक की ओर चलेंगे. कुछ डूज और डोंट्स हमें ध्यान रखने हैं. वो क्या क्या है जरा समझते हैं. रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एज सून एज जनरेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही आपके पास काम आ जाता है वैसे उसे कंप्लीट करिए. एज सून एज जनरेटेड, जैसे ही जनरेट हो रहा है वैसे ही मेंटेन करिए. रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट एज सून एज जनरेटेड, एज सून एज जनरेटेड. प्रोवाइड रेफरेंस नोट्स फॉर व्हाट, क्लैरिटी. यूज कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम. ईआरडी में आपको अभी आगे चल के अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी है, उसमें मैं बताऊंगी. और आज के डेट में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंपनीज एक्ट के तहत भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर सकते हैं. वो इजीली एक्सेसिबल होता है और मेंटेन करने में भी आसानी रहती है. हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए फटाफट से हम कंट्रोल पे प्रिंट देके वो डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है प्रॉपर्ली. लिमिटेड एक्सेस टू ऑथराइज पर्सनल, क्योंकि उसमें अब क्या है कि हमने किसी स्टोर रूम में डाटा मेंटेन कर दिया है, तो स्टोर रूम में बाय चांस अगर लॉक नहीं है या हमने किसी सिक्योरिटी गार्ड को बिठा रखा है तो उसको कोई पैसे वैसे देके अंदर जा सकता है. बट अगर हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो रिकॉर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसके पासवर्ड्स होते हैं तो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता. सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है, सिक्योरिटी पे कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट अलाउड. किसी भी तरीके से आप पैसे देके हम नहीं जा सकते. और दूसरी बात, हमें वहाँ पे फिजिकली पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो उसकी निगरानी करेगा, और वो करप्ट भी हो सकता है. बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपका डाटा मेंटेन है तो ऐसे कोई भी चांसेस नहीं है. लिमिटेड एक्सेस टू ऑथराइज पर्सनल. Specify dates of recording, review and approval. Keep data backup copies. डाटा बैकअप आपको रखना बेहद जरूरी है. बैकअप कॉपीज. डोंट्स,
डिले रिकॉर्डिंग ऑफ बैकअप डेट रिकॉर्ड्स, मेक डाटा कंफ्यूजिंग और अनरीडेबल, ये भी बड़ी दिक्कत है, एनकरेज हैंड रिटन अनट्रेसेबल डॉक्यूमेंट्स, फॉल्सिफाई रिकॉर्ड्स, आर्चीव विदाउट ऑथराइजेशन, ये डोंट्स आपको रखने हैं। बैकडेट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं। हैंड टू हैंड जो भी रिकॉर्ड आपका आ रहा है इट्स बेटर आप उसी समय उसे मेंटेन करें। अगर हम देखें इसमें ये हमारे डोंट्स एंड डूज थे, इसको थोड़ा सा क्रक्स में देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंश्योर कंप्लायंसेस, यस, लॉज को प्रॉपरली हम कंप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी है एंड ट्रांसपेरेंसी है। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस इज क्रूशियल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पुअर अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन है तो इनवाइट द पेनल्टीज, नोटिसेस एंड रेपुटेशनल रिस्क, एंड फ्यूचर में आप लिस्टिंग नहीं करा सकते, आईपीओ के थ्रू फंड रेज नहीं कर सकते, बहुत सारी दिक्कत है। आपका स्मॉल लैप्स भी अगर आपने सेक्शन 88 के तहत एमजीटी 1 मेंटेन नहीं किया तो रिकॉर्ड कीपिंग इफेक्ट पेनल्टीज, तो यहाँ पे पेनल्टीज इंपोज की जाती है। आपका मर्जर में दिक्कत आ सकती है, आपकी एक्विजिशन में दिक्कत आ सकती है, आपकी लिस्टिंग में दिक्कत आ सकती है, आपके बायबैक में दिक्कत आ सकती है, आपके डिविडेंड डिक्लेरेशन में दिक्कत आ सकती है, आपके इंस्पेक्शन के दौरान पेनल्टी लग सकती है, आरओसी पेनल्टी लगा सकती है। तो इट्स बेटर यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन अ प्रॉपर एंड कंप्लीट मैनर। ओके, उसी के साथ साथ अगर हम आगे चलें इसमें तो इसका निमोनिक CRP QLR, C फॉर क्लाइंट सर्विस, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, R फॉर रिसर्च, P फॉर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, Q फॉर क्वालिटी, L फॉर लीगल रिक्वायरमेंट एंड R फॉर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये हमने देखा कि क्या फायदे हमारे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड बनाने में, मेंटेन करने में।